Good morning, students. Myself Anurag Singh from Silver Singh Children Academy. Today, again, I am in front of you with the new topic integrals. You know that topic is what? Integrals. What is the meaning of integrals? इसके पहले ना I have told you about differentiation. About differentiation, and today I am going to solve integrals. Integral is the antiderivative of a function. Integral is what? Antiderivative of the function. Right now, antiderivative means anti का मतलब ही होता है अपोजिट, और एंटी के साथ कौन सा वर्ड लगाया मैंने? डेरिवेटिव. तो एंटी डेरिवेटिव मीन्स अपोजिट ऑफ द डेरिवेटिव. दैट मीन्स जस्ट अपोजिट टू द डिफरेंशिएशन इज नोन एज इंटीग्रेशन. डिफरेंशिएशन में काफी कुछ चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी. अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं बेटा? टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व इंटीग्रल्स, और उसके क्वेश्चंस का फार्मूला मैंने आपको दे दिया है. फार्मूले को तो अपनी नोटबुक में लिख लो, आप लिखे होगे, उसको ओपन करके रख लो, बिकॉज वी नीड दैट फार्मूलाज टुडे. उन फार्मूलों का यूज कैसे करेंगे, कैसे उनका अप्लाई करेंगे, ये सारी चीजें हम आपको आज बताने जा रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेथड फॉर इंटीग्रेशन. व्हाट इज द मेथड फॉर इंटीग्रेशन? राइट ना, इंटीग्रेशन के कई सारे मेथड्स हैं. टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स होते हैं. इंटीग्रल्स जो होते हैं ना, वो नॉर्मल डेरिवेटिव की तरह नहीं होते कि कोई भी सम सॉल्व कर लो. यहां पे आपको सम को पहचानना, और उसके बाद पहचानने के बाद प्रॉपरली वही फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तभी आपका आंसर सॉल्व होगा, इंटीग्रेशन सॉल्व होगा. मींस पूरी तारीफी इंटीग्रल्स को सॉल्व करने में कहां है? क्वेश्चन को पहचानना. अगर आपने क्वेश्चन नहीं पहचाना तो आप सम सॉल्व नहीं कर सकते हो, बिकॉज ईच एंड एवरी अदर टाइप ऑफ इंटीग्रल्स कंटेन्स अदर फार्मूला. दैट मीन्स फॉर सेपरेट इंटीग्रल्स वी हैव सेपरेट फार्मूला. मीन्स डिजाइंस होती हैं इसमें. टाइप ऑफ इंटीग्रल्स पढ़ाएंगे हम आपको. क्या पढ़ाएंगे बेटा? टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स पढ़ाएंगे. उस टाइप्स ऑफ इंटीग्रल में आपको बहुत केयरफुली ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन नॉट सॉल्व इट. ओके, तो यहां पे मैं आपको कुछ सिंबल्स बताने जा रहा हूं. वो सिंबल्स का यूज कैसे करना है और सिंबल्स की मीनिंग क्या है, वो मैं आपको सिखाऊंगा. राइट ना, सबसे पहले अगर कहीं पे ऐसा लिखा होगा इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये देखो सांप के जैसा बना हुआ है बेटा. इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ डी एक्स. इसको क्या पढ़ते हैं बेटा? इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स. सिंपल क्या पढ़ते हैं बेटा? इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ध्यान रखो, इंटीग्रल of function with respect to x. क्या पढ़ा जाता है बेटा? इंटीग्रल ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x. क्लियर ना? अब अगर इंटीग्रल पढ़ना है बेटा, तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं. व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द इंटीग्रल्स? दैट मीन्स वी आर discussing about the algebra of integration. We are discussing about the algebra of integration. In case of algebra of integration, addition, subtraction, multiplication and division. क्या क्या बेटा? In addition, subtraction, multiplication and division कैसे होते हैं, वो हम आपको यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे. राइट, सबसे पहले अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन में इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स. अलजेब्रा की बात करने जा रहे हैं बेटा. अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रल, राइट ना.
अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रल्स में सबसे पहला वर्ड इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स dx. How many functions are there? Two functions. One function is f of x and other function is g of x. One function is f of x and other function is g of x, and both the functions are connected with sign plus. Then its algebra is what? Which is equal to integral of f of x dx plus integral of g of x dx. Is that clear? मीन्स हम क्या करेंगे बेटा, फंक्शंस को अलग अलग इंटीग्रल के साइन में कन्वर्ट कर देंगे. डन. पहली बात समझ में आई. यहां पे प्लस के साथ अगर माइनस होगा तो यहां पे भी क्या रहेगा, माइनस रहेगा. दैट मीन्स प्लस एंड माइनस बोथ केस में ये दोनों कंडीशंस, ये कंडीशंस आपकी अप्लाई होगी. राइट. सेकेंड थिंग, इंटीग्रल ऑफ k into f of x dx. That means what? K is constant which is multiplied by another function fx. Then what is the integral of this part? That is equal to constant को बेटा बाहर ले लोगे. क्या करोगे, constant को बाहर लोगे, बचेगा क्या, इंटीग्रल ऑफ f of x dx. क्या बचेगा बेटा, इंटीग्रल ऑफ f of x dx. यहां पे कितने भी सारे फंक्शंस होंगे सबके लिए आपको यही करना है. बाकी और अलजेब्रा डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का आएगा वो हम वहां पे देखेंगे. अभी उसके लिए बेटा डेरिवेटिव में u इंटू बी का फार्मूला बताया था, बट यहाँ इंटू बी का u इंटू बी का फार्मूला अभी नहीं बताएंगे आपको. राइट ना. यहाँ पे सिर्फ आपको इतना जानना है बेटा कि अगर टू फंक्शंस में मल्टीप्लीकेशन है, आज जो मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं, क्या डिस्कस करने जा रहा हूं बेटा, इफ देयर आर multiplication or division in between two or more functions, then simplify them such as कि उन दोनों functions के बीच में या तो क्या आ जाए, प्लस आ जाए, और या फिर क्या आ जाए, माइनस आ जाए. फंक्शन चेंज हो जाएगा चलेगा, फंक्शन की वैल्यू नहीं चेंज होती है. राइट ना. आप फार्मूला लगा लगा के उसमें देखेंगे बहुत काफी कुछ चीजें हैं जो आपको डिस्कस करेंगे हम आज यहाँ पे. राइट ना. यहां पे दो चीज, बहुत खास चीज क्या है बेटा ध्यान देने की, कि इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सस्टेन योर माइंड ऑन द टॉप पॉइंट इज देयर इज नो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बिटवीन टू फंक्शंस. देयर इज नो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बिटवीन टू फंक्शंस. If there is multiplication and division between two functions, then first thing तोड़ दो. अगर जुड़े हैं, जुड़े मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन से नहीं, जुड़े का मतलब if they are connected with multiplication and division, then first of all तोड़ दो. That means कुछ देर के लिए आप अंग्रेज बन जाओ. क्या बन जाओ, अंग्रेज बन जाओ. अंग्रेजों की पॉलिसी थी ना, डिवाइड एंड रूल, तोड़ो और राज करो. वही रूल यहां पे भी अप्लाई होता है. किसमें, इंटीग्रेशन में. फंक्शंस को तोड़ो और तोड़ के उनके ऊपर आप क्या करो, राज करो. यही है पूरा पूरा क्या, इंटीग्रेशन का फंडा. डन. अब यहां पे हम लोग जब सॉल्व करने जाएंगे, देखो फार्मूले तो हमने आपको पहले भी बता दिए हैं बेटा. अब यहां पे जब हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो पहला सम मैं कंसीडर करता हूं बेटा, ये बेसिक इंटीग्रेशन है. किसका है बेटा, बेसिक इंटीग्रल. जोर से बोलो, बेसिक इंटीग्रल फंक्शंस. राइट ना. अब बेसिक इंटीग्रल फंक्शंस में क्या करना है, कैसे सॉल्व होना है, वो मैं आपको यहाँ पे आज सिखा रहा हूं. जैसे सपोज कर लो एक क्वेश्चन दिया है, f of x y is equal to sin 2x. Sin, क्वेश्चन नंबर 1, sin 2x ये फंक्शन है, इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू x. किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है बेटा आपको, विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है. तो सबसे पहला काम, इसको लिखोगे i इज इक्वल टू इंटीग्रल, इंटीग्रेट कर रहे हो ना तो इंटीग्रल का नोटेशन होगा. फंक्शन लिखोगे बेटा sin 2x और ये dx. देखो इंटीग्रल ऑफ sin 2x विद रिस्पेक्ट टू x,
ये है क्या इंटीग्रल, ये क्या है आपका फंक्शन, और ये बताता है किसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं। ध्यान में आई बात, समझ में आई। ये क्या है, नोटेशन सिंबल है जो आपको इंडिकेट कर देता है कि आप इंटीग्रल करने जा रहे हो। किसका, साइन टू एक्स के फंक्शन का, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। इज दैट क्लियर। अब यहां पे आप सोचो फार्मूला कौन सा लगेगा। तो याद करो मैंने आपको एक फार्मूला पढ़ाया था, साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स। क्या फार्मूला था बेटा साइन ए एक्स प्लस बी का, माइनस कॉस, क्या बताया था बेटा, माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स का कोएफिशिएंट। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट कितना बेटा ए, तो अपॉन ए प्लस सी, यही फार्मूला बताया था मैंने। तो ये बन जाएगा साइन टू एक्स का बन जाएगा इज इक्वल टू माइनस कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाई द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, 2, और ये लगा क्या बेटा सी। डन। तो दिस इज योर आंसर, आई इज इक्वल टू माइनस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस सी। बस सिंपल है, डायरेक्ट फार्मूला मैच करना चाहिए इंटीग्रेशन में, याद रख लो। क्या बोला मैंने, डायरेक्ट फार्मूला आपका मैच करना चाहिए, राइट ना। नेक्स्ट समय बेटा इंटीग्रल ऑफ, सेकेंड समय इंटीग्रल ऑफ cos 3x dx, cos 3x dx। चलो फटाफट बताओ बेटा इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, विच फार्मूला इज एप्लीकेबल हियर। इसमें फार्मूला लगेगा, याद करो फार्मूला बताया था मैंने, इंटीग्रल ऑफ cos ax प्लस b dx, दैट इज व्हाट, साइन ax प्लस b अपॉन a प्लस c, ये फार्मूला बताया था। अगर उस फार्मूले को मैं यहां पे अप्लाई करूंगा बेटे तो cos ax है, राइट ना, b नहीं है, b इज द नंबर, उससे कोई फर्क, cos ax है, cos ax का क्या हो जाएगा, sin ax, दैट मींस 3x अपॉन द कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट कितना बेटा 3 एंड देन प्लस c, देयरफॉर i इज इक्वल टू, दिस इज योर आंसर। डन। एक लाइन का सम है बस, एक एक लाइन के, राइट ना। डायरेक्ट इंटीग्रेशन में डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, क्या होता है बेटा, मैच करने चाहिए। अगर फार्मूला मैच नहीं करेगा तो फिर टेक्निक अप्लाई करनी पड़ेगी, मेथड कोई ना कोई वहां पे अप्लाई होगा, उसी मेथड के अकॉर्डिंग वो सम सॉल्व हो जाएगा, राइट ना। बट बेसिकली हम लोग क्या कहां पे फोकस कर रहे हैं आज, वी आर गोइंग टू सॉल्व बेसिक इंटीग्रेशन। और तो बेसिक इंटीग्रेशन में आपका फार्मूला डायरेक्ट क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट सम है बेटा इंटीग्रल ऑफ, थर्ड सम, इंटीग्रल ऑफ e to the power 2x dx, means integration of function e to the power 2x with respect to x, integration of e to the power 2x with respect to x। यहां पे कौन सा फार्मूला लगेगा, लगेगा बेटा e to the power ax plus b dx, याद आया, उसका फार्मूला क्या बताया था मैंने, सेम एडिटिव, e to the power ax plus b डिवाइड बाई x का कोएफिशिएंट, दैट इज a प्लस c। अगर ये फार्मूला मैं यहां पे अप्लाई करूंगा तो क्या आएगा आंसर, i इज इक्वल टू e टू द पावर 2x अपॉन द कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट इज 2 एंड देन प्लस c, हो गया आंसर। आसान है या नहीं आसान है बेटा, बोलो, आसान है ना, काफी आसान है बेटा। बस फर्क क्या है ना, आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके किस पे, फार्मूले पे। याद रख लो, मैं फिर से बता रहा हूं बेटा, इफ यू आर ट्राइंग टू सॉल्व द गिवन क्वेश्चंस बाय द मेथड, मेथड बोलू कौन सा मेथड, मेथड ये फार्मूले की बुक टेबल पे रख लो और एक एक फार्मूला देख देख के सॉल्व करो, दैट्स नॉट पॉसिबल बेटर। बेटा अगर आप वैसा करते हो तो दैट मीन्स यू आर टोटल रॉन्ग। एक सिंपल एग्जांपल बताऊं मैं आपको, अगर मैं आपसे बोलूं आप मेरे घर जाओ, कहां जाओ, मेरे घर जाओ, दो लड़के हैं, दो लोग हैं, दोनों को बोला मैंने कि मेरे घर जाओ, एक मेरा घर पहले से देखा हुआ है और एक दूसरा जो है उसको मैं गूगल मैप दे दूं, बोलूं ये पकड़ ले बेटा, इसको पकड़ते पकड़ते मेरे घर पे चले जाओ।
पॉसिबल है क्या? दूसरा वाला जो गूगल मैप, कौन जल्दी पहुंचेगा? गूगल मैप वाला जो पहले से देखा है वो? सीधी सी बात है ना, आपके मुंह से यही वर्ड आएगा कि सर जो पहले से देखा है वही पहले पहुंचेगा, क्योंकि उसको तो गूगल मैप है, फिर भी उसको ढूंढ ढूंढ के ही जाना है। तो वही हालत यहाँ होती है बेटा। अगर आप फॉर्मूले की नोटबुक अपने आप टेबल पे रख के काम कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर यूजिंग गूगल मैप। और अगर आप फॉर्मूला लर्न करके काम कर रहे हो तो दैट मीन्स यू आर यूजिंग बाई सेल्फ। तो बाई सेल्फ का मेथड जो है वो प्रोसेस जो है वो अच्छा होता है। और एक बार अगर आपको गूगल मैप की आदत पड़ी कि भाई चल टेबल पे रख लेते हैं फार्मूला, उसके बाद सॉल्व करेंगे बेटे, तो फिर समझ जाओ कि यू आर ना गड़बड़ कर रहे हो। चलो फिलहाल एक नेक्स्ट सम लेते हैं बेटा हम लोग, साइन 2x माइनस 4e टू द पावर 3x। नेक्स्ट सम है बेटा सम नंबर इंटीग्रल ऑफ साइन 2x माइनस 4e टू द पावर 3x dx। अब ध्यान दो बेटा, हमने फंक्शंस आर दिया, कितने फंक्शंस हैं यहाँ पे? 2 फंक्शन है, 1 2, ये 2 फंक्शंस है। अब अगर मैं दोनों फंक्शंस की बात करूंगा तो ये क्या बनेगा बेटा? फर्स्ट फंक्शन, और ये क्या बनेगा? सेकंड फंक्शन। और दोनों फंक्शंस के बीच में क्या है? माइनस साइन है। तो दैट कैन बी रिटन एज इंटीग्रल ऑफ साइन 2x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 4e टू द पावर 3x dx। यस और नो? रूल ऑफ अलजेब्रा 1, फर्स्ट अलजेब्रा यही था ना बेटा कि 2 फंक्शंस हैं या 2 से ज्यादा भी फंक्शन है तो भी उनके पास सेपरेट सेपरेट आप क्या करोगे? इंटीग्रल का साइन डालोगे। अब यहाँ पे साइन के साथ कोई कोएफिशिएंट तो है नहीं, एज इट इज लिख दो, दैट इज साइन 2x dx माइनस 4 इज द कांस्टेंट, उसको बाहर ले लो बेटा, बचा क्या? e टू द पावर 3x dx। देयरफॉर दैट इज इक्वल टू साइन 2x। बेटा ये फॉर्मूला देखो, साइन 2x का भी जस्ट सॉल्व किया था, माइनस कॉस 2x अपॉन 2, माइनस कॉस 2x अपॉन 2 माइनस 4 इंटू e टू द पावर 3x। ये फार्मूला लग जाएगा बेटा, देख रहे हो ना हियर, दैट इज e टू द पावर 3x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x इज 3 एंड लास्ट में क्या लगा देंगे बेटा फाइनल आंसर में? प्लस c, दैट इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लूं तो क्या बन जाएगा? ये cos 2x अपॉन 2 प्लस 4/3 e टू द पावर 3x एंड देन प्लस c। दिस इज योर इंटीग्रल, राइट ना? काफी आसान है बेटा, टफ नहीं है, बस आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। काफी कुछ टेक्स्ट बुक में आपके मिसप्रिंटिंग भी है तो उस पर भी ध्यान दे लेना, ठीक है? काफी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे e टू द पावर 3x के बजाय e क्यूब ऐसे लिखा हुआ है, e क्यूब ये ऐसा लिखा है, दैट मीन्स ये रॉन्ग है। एक्चुअली वो कैसा है बेटा? e टू द पावर 3x। मैंने यहाँ पे वीडियो में उसको करेक्ट करके लिखा है एंड आई होप कि आप भी उसको क्या करोगे? करेक्ट करोगे, राइट ना? एक और सम लेते हैं बेटा, इंटीग्रल ऑफ, क्वेश्चन नंबर 10 है टेक्स्ट बुक का आपके, क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स द होल स्क्वायर। इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स द होल स्क्वायर dx। कितना बेटा? रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स द होल स्क्वायर dx। बेटा सबसे पहला काम, इसमें देखो कोई फार्मूला मैच कर रहा है क्या? कोई नहीं मैच कर रहा है, क्योंकि ऊपर क्या लग गया है? होल स्क्वायर लग गया है। क्या लग गया है? होल स्क्वायर लग गया है। तो आपको क्या करना है कि इसको सबसे पहले क्या कर लो? ओपन कर लो। कौन से फार्मूले से? a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ a स्क्वायर, दैट इज रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स एंड देन dx। ये दोनों कट गया बेटा, दैट इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 dx। यस और नो? एनी डाउट? ओपन कर देंगे बेटा तो देखो ये बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 2 dx। यस और नो? बोल बेटा, बोलो। अब यहां पे आ जाओ, किस पे? ये x रेज टू n का फार्मूला लगेगा इसमें, पहले पार्ट में। किसका फार्मूला लगेगा बेटा?
एक्स रेस टू एन, एक्स रेस टू एन, एन की वैल्यू कितना है बेटा 1 है, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं लिखा, दैट मींस एक्स पावर 1। तो इसके अकॉर्डिंग फार्मूला क्या होता है बेटा, एक्स रेस टू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1। तो दैट मींस एक्स टू द पावर 1 प्लस 1 दैट इज 2 अपॉन 1 प्लस 1 करोगे बेटा तो फिर से कितना हो जाएगा 2। नहीं समझ में आया तो मैं लिख के दे रहा हूं 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। जब उसको सॉल्व करोगे, ध्यान दो इस प्लेस को देखो, x टू द पावर n, फार्मूला क्या है n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अगर मैं यहाँ पे x के प्लेस पे कोई भी नंबर नहीं है तो क्या एज्यूम करूंगा, x पावर 1, तो दैट इज 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। तो ओवरऑल अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा बेटा तो ये कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 बाई एक्स, डायरेक्ट फार्मूला है, कितना फार्मूला, log x माइनस 2, बचा क्या, कुछ नहीं बचा, इंटीग्रल ऑफ x। 2 नंबर है, कांस्टेंट है ना, वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट इट विद रिस्पेक्ट टू x and 2 is the number, therefore taken common 2 from here, then we get x square upon 2 plus log x minus 2 into, that is 1 ना, 1 का भी फार्मूला मैंने लिखा है बेटा, कांस्टेंट का फार्मूला, 1 का फार्मूला क्या है x, और लास्ट में क्या लगा दिया बेटा, c लगा दिया, दैट्स योर आंसर। इज दैट क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको समझ में आई? अगर कुछ समझ में प्रॉब्लम हो बेटा तो आप हमसे फिर से पूछ सकते हो। क्लियर? चलो इसके बाद नेक्स्ट सम लेते हैं। देख बेटा, सिर्फ मैंने दो अपनी कुछ चीजें हैं उन पे ध्यान रखना है बस आपको। पहली चीज क्या कि फार्मूला आपका क्या होना चाहिए, डायरेक्ट मैच होना चाहिए। क्या बोला मैंने, फार्मूला आपका डायरेक्ट मैच होना चाहिए। अगर फार्मूला डायरेक्ट मैच नहीं हो रहा है तो फिर प्रॉब्लम आपके सामने आएगी। अगर नहीं मैच हो रहा है तो उसको सिंप्लीफाई करके मैच करने की कोशिश करो। राइट ना? क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रल ऑफ सम नंबर 12, इंटीग्रल ऑफ x क्यूब प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय रूट x dx। क्लियर ना? क्या लिखा है बेटा, इंटीग्रल ऑफ x क्यूब प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय रूट x। रूल देखो, अब मैं बोलने जा रहा हूं, कुछ स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं, उस पर ध्यान दो। फिर से बोल रहा हूं, स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं, वो ध्यान दो। इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज मोर देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर देन डिवाइड फर्स्ट। फिर से बोलूं, if degree of numerator is more than the degree of denominator then divide first। मीनिंग समझो बेटा, अगर न्यूमरेटर की डिग्री, डिग्री मींस पावर, अगर न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर के पावर से ज्यादा है तो पहला काम क्या करो, डिवाइड करो। क्या करो, डिवाइड। यहां पे डिग्री कितनी है 3, यहां पे डिग्री कितनी है बेटा 1/2, कितनी है, रूट है ना, तो रूट का मतलब 1/2। इसकी डिग्री कितनी है 3, इसकी डिग्री 1/2, तो मतलब न्यूमरेटर की डिग्री क्या हो गई ज्यादा। तो पहला काम क्या करें, डिवाइड। डिवाइड करने के लिए दैट कैन बी रिटन एज इंटीग्रल ऑफ x क्यूब अपॉन रूट x प्लस 3x अपॉन रूट x प्लस 4 अपॉन रूट x dx। यस और नो? डिनोमिनेटर सिंगल था इसलिए ऐसे कर दिया। दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, इन दोनों को डिवाइड करो, x टू द पावर 5/2 होगा। देख लो, इसका पावर 3, इसका पावर 1/2, तो 3 माइनस 1/2, 3 2 जा 6 माइनस 1 5/2 प्लस 3, इसका क्या हो जाएगा बेटा, x पावर 1/2 हो जाएगा, इसका पावर 1, इसका पावर 1/2, तो 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 4 और x पावर माइनस 1/2 dx। डन? बोलो हाँ या ना? हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर? 3 फंक्शंस, 1 2 3। तीनों फंक्शंस को क्या कर देंगे, एक्सप्लिट कर देंगे। जैसे ही एक्सप्लिट करेंगे बेटा ये बनेगा x पावर 5/2 dx प्लस 3 इज द कांस्टेंट, बाहर ले लिया मैंने, बचा क्या, x पावर 1/2 dx प्लस 4 भी कांस्टेंट है, वो भी बाहर ले लिया, बचा x पावर माइनस 1/2 dx। डन? यस और नो? अब यहां पे बेटा x रेज टू n का फार्मूला, जिसका फार्मूला था x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, फार्मूला अप्लाई करेंगे बेटा, x पावर 5/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 5/2 प्लस 1 प्लस 3
x पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1 प्लस 4 x पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई -1/2 प्लस 1 और लास्ट में क्या लगा दिया बेटा, c लगा दिया। इन दोनों को ऐड करो 7/2 आएगा। कितना आएगा, x टू द पावर 7/2 डिवाइड बाई 7/2 प्लस 3 इंटू x पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 प्लस 4 इंटू x पावर, इन दोनों को माइनस करेंगे बेटा 1/2 डिवाइड बाई 1/2 प्लस c। सिंपल इनको ऊपर ले जाएंगे तो यहां पे बनेगा 2/7 x पावर 7/2 प्लस ये 2 3 जा 6 हो जाएगा बेटा, 6/3 दैट इज 2, क्योंकि 3 से 3 क्या हो जाएगा कट, तो ऊपर जाएगा 2 इंटू x पावर 3/2 प्लस 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 x पावर 1/2 एंड देन प्लस c। ये आपका क्या हुआ, फाइनल आई हो गया। एनी डाउट? लेकिन स्टेटमेंट याद रखो, नोट जो मैंने बोला बेटा, नोट में क्या लिख लो, उसको नोट करके रखो, नोट अपनी नोट करके रखो नोटबुक में, नोट करके रखो नोटबुक में। क्या बेटा, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज मोर देन डिनोमिनेटर, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर is more than degree of denominator, then divide first, divide first। याद रखना बेटा, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज मोर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, देन डिवाइड फर्स्ट। इसी बेसिस पे है क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13। हमने क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13, जिसमें से मैंने आपको कौन सा सम कराया, क्वेश्चन नंबर 12 कराया। अब हम लोग करने जा रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा करने जा रहे हैं बेटे, क्वेश्चन नंबर 13। 13 पे जरा ध्यान दो, वो भी आसान है, बस रूल्स तो बता ही दिया मैंने कि इफ डिग्री ऑफ, ये जो मैंने बताया रूल्स, इसी रूल पे काम करेगा आपका फंक्शन, राइट ना। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है बोलो, व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 13? 13th sum is integral of x cube plus 3x plus 4 divided by x minus 1 dx। Look here बेटा, न्यूमरेटर की डिग्री कितना है 3, डिनोमिनेटर की डिग्री 1, तो ज्यादा हो गई, तो पहला काम क्या होगा, डिवाइड। अब ये सिंगल टर्म तो है नहीं, उसमें x रूट x एक सिंगल टर्म था, यहां पे मोर देन वन टर्म्स है तो डिवाइड कर लेते हैं रफ में, चाहो तो आप फेयर में कर लो, x क्यूब प्लस 3x प्लस 4x माइनस 1, x स्क्वायर आएगा बेटा, ये हो जाएगा x क्यूब माइनस x स्क्वायर, राइट ना, माइनस और ये प्लस, ये कट गया, क्या बचा बेटा आपका, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, राइट, yes or no? Then plus x into x square, x into -1 minus x minus here plus, ये कैंसिल हुआ बेटा, कितना आया 4x plus 4, then plus 4 ले लो, 4 into x 4x minus 4 into 1 4, again minus here plus, ये कट गया, कितना है बेटा 8। Therefore that sum can be written as, therefore I is equal to integral of कोसेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। क्या बेटा रूल क्या है, Q प्लस R अपॉन D। याद रखो, कोसेंट दैट इज x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 प्लस रिमाइंडर इज व्हाट 8 अपॉन डिवाइजर इज व्हाट x माइनस 1 एंड हियर dx। अब मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूं बेटा, ध्यान दो। सबसे पहला टर्म क्या है x, देखो सारे टर्म्स के बीच में प्लस माइनस लगा है ना, तो दे आर फॉलोइंग फर्स्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन, उसके अकॉर्डिंग x स्क्वायर, तो x पावर 3 अपॉन 3, x रेज टू n का फार्मूला लगा है बेटा, कौन सा फार्मूला, x रेज टू 3 अपॉन 3 प्लस दिस इज व्हाट x, अभी जस्ट मैंने बताया था x पावर 1, तो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, याद रख लो, प्लस 4 इज द नंबर, अकेला नंबर है तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इंटू x,
क्लियर ना? फॉर्मूला बताया मैंने, इंटीग्रल ऑफ सी डी एक्स, याद करो, इंटीग्रल ऑफ सी डी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स बताया था ना, तो 4x हो गया, प्लस 8 इज द नंबर, और बाकी बचा क्या, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स। डन? यस और नो? अब यहां पे बेटा ये देखो, इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, लगेगा लॉग ऑफ, सॉरी, इंटीग्रल ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। इसका फॉर्मूला था, आपको याद हो तो, लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज ए प्लस सी। यही फॉर्मूला था बेटा। अगर ये फॉर्मूला मैं यहां पे अप्लाई कर दूंगा तो एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4x प्लस 8 इंटू लॉग ऑफ x माइनस 1 अपॉन द कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 1 प्लस c। फाइनली अगर हम लोग लिखेंगे तो i इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4x प्लस 8 लॉग x माइनस 1 प्लस c। दैट्स योर फाइनल आंसर। इज दैट क्लियर? बेटा ये एक नेक्स्ट सम था जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा थी। क्लियर ना? समझ में आया? सीधा सीधा क्या किया, डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन को कौन से फॉर्मेट में लिखा, Q प्लस आर अपॉन डी। कौन से फॉर्म में लिखा बेटा, Q प्लस आर अपॉन डी। उसके बाद सिंप्लीफाई कर दिया, दैट्स योर आंसर। एनी डाउट? अभी आप क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व कर सकते हो। अब हम लोग जा रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 में जा रहे हैं। कौन से सम में जा रहे हैं बेटे, क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। देन मैं आपको 15 सॉल्व करके दिखा रहा हूं, आप उस पर ध्यान देना, और 14th आप खुद कर लोगे। देन क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज गिवन इन सम नंबर 15? क्या गिवन है बेटा 15 सम में, जोर से बोलो। 15 sum contains integral of root x into 3x square plus 2x plus 3 dx. Integral of root x, that is 3x into 3x square plus 2x plus 3। पहला स्टेप बेटा क्या होगा, ये ब्रैकेट को क्या कर लो, ओपन कर लो, ये बन जाएगा दैट इज I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 3x स्क्वायर रूट x प्लस 2x रूट x प्लस 3 रूट x dx। ये कितना बन जाएगा बेटा, इंटीग्रल ऑफ 3 इज द नंबर, इसका पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2, 2 प्लस 1 अपॉन 2 5/2 x पावर 5 अपॉन 2 प्लस यहां पे रूट x ऐसा है 2 इंटू एक्स पावर 3/2, इसका दोनों का, प्लस 3 इंटू एक्स पावर 1/2 dx। फिनिश्ड? बोलो हाँ या ना? अब डायरेक्ट करते हैं बेटा, 3 इज द कांस्टेंट, वो बाहर आ गया, बचा ये पार्ट, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा एक्स पावर 5/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 5/2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू, इसमें आ जा बेटा, इसका डेरिवेटिव करना है एक्स पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 1 प्लस 3 इंटू, अब ये वाले पार्ट का डेरिवेटिव करना है बेटा, एक्स पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 एंड लास्ट में क्या लगा दिया, c। दैट मीन्स 3 इंटू एक्स पावर, इन दोनों का एडिशन कितना आएगा, 7/2 डिवाइडेड बाई 7/2 प्लस 2 इंटू एक्स पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस 3 इंटू एक्स पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस c। सिंप्लीफाई करने के लिए ऊपर लेके जाएंगे बेटा, तो यहां पे क्या बनेगा, 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 6/7 इंटू एक्स पावर 7/2 प्लस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा 4/5 एक्स पावर 5/2 प्लस ये 3 कट जाएगा, बचेगा खाली कितना, 2 इंटू एक्स पावर 3/2 एंड देन प्लस c। दैट इज योर आंसर। एनी डाउट? आसान है या टफ है? बहुत ही आसान है बेटा, अगर आप करना चाहोगे ना तो फटाफट सम सॉल्व हो जाएगा। एक नेक्स्ट सम लेते हैं बेटा हम लोग, सम नंबर 18। कौन सा सम लेते हैं बेटा, वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 18?
इंटीग्रल ऑफ sec x into sec x plus tan x dx, यस और नो? देख लो टेक्स्ट बुक में यही सम है बेटा। सबसे पहला स्टेप ब्रैकेट ओपन कर लो, इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू tan एक्स एंड देन dx। बेटा हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर? कितने फंक्शंस हैं? 2 फंक्शंस हैं, फंक्शन 1 एंड देन फंक्शन 2। अब अगर 2 फंक्शन हो गए तो डेफिनेट सी बात है कि फार्मूला नंबर रूल नंबर 1 अप्लाई हो जाएगा। दैट मींस इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स इंटू tan एक्स dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, ये लिखा है ना दिशांत सेठ? ओ दिशांत सेठ भाई, आप तो 25 में से 25 पाते हो यार, आउट ऑफ मार्क्स लेके आते हो। बताओ सेक स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा? क्या होगा फार्मूला सेक स्क्वायर एक्स का? tan एक्स प्लस, देखो डायरेक्ट फार्मूला है बेटा, इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx, दैट इज व्हाट tan एक्स। फिर सेक एक्स इंटू tan एक्स का भी डायरेक्ट फार्मूला कितना है बेटा? सेक एक्स, और लास्ट में क्या लगा दिया? c। क्या लगा दिया बेटा? c लगा दिया। दैट इज योर आंसर। देखो एक लाइन 2 लाइन का सम था, एक में सिंप्लीफाई किया, दूसरे में क्या लगा दिया? फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, हमारा आंसर हो गया। डन। सम नंबर 19, इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स dx। बोलो बेटा, यहां आ गया डिवीजन। हमने आपको पहले भी बोला था कि फंक्शंस के बीच में या तो एडिशन होना चाहिए और या फिर सब्सट्रैक्शन होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं चलेगा। और अगर है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो उसका डायरेक्ट फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स का कोई भी डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बेटा ऐसा करते हैं, सेक को टर्न कर देते हैं नीचे और कोसेक को टर्न कर देते हैं कहां? ऊपर। जब कोसेक ऊपर जाएगा तो बन जाता है साइन स्क्वायर एक्स। क्या बन जाता है? साइन स्क्वायर एक्स। और सेक जब नीचे आता है बेटा तो क्या बन जाता है? कॉस स्क्वायर एक्स dx। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है बेटा? tan स्क्वायर एक्स dx। अब देखो जरा, tan स्क्वायर एक्स का कोई फार्मूला है? नहीं है। है क्या कोई फार्मूला? इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर एक्स का कोई भी फार्मूला अपने पास अवेलेबल नहीं है। जब tan स्क्वायर एक्स का फार्मूला नहीं है बेटा तो अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? फंस गई गाड़ी, यही ना। जब फार्मूला ही नहीं है तो इंटीग्रेट करेंगे कहां से? नहीं कर सकते। तो उस केस में आप क्या करो, इसको आइडेंटिटी लगा दो। tan स्क्वायर एक्स होता है बेटा इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स -1 dx। याद करो tan स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी सेक स्क्वायर एक्स -1, यही होती है ना। अब अगर इसको ओपन करेंगे बेटा तो फर्स्ट पार्ट बनेगा सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 dx। दैट मीन सेक स्क्वायर एक्स का अभी जस्ट फॉर्मूला अप्लाई बताया था मैंने आपको। सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा? tan x -1 का क्या हो जाएगा बेटा? x, और लास्ट में क्या लगा दिया? c। दैट इज योर आंसर नंबर 19। क्लियर ना? बस यही गेम है इसके। अगर बेटा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आ जाए, क्या आ जाए? मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन आ जाए तो उनको सिंप्लीफाई करो, और ऐसा सिंप्लीफाई करो कि फंक्शंस के बीच में क्या आ जाए? प्लस और माइनस, और उसके बाद उसका डायरेक्ट फार्मूला आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा करने पे आप ये करोगे, फार्मूला रूल्स अप्लाई करोगे बेटा, तो फटाफट आपको इंटीग्रेशन का आंसर आता जाएगा। कोई टफ नहीं है, हवा है खाली बस। लोगों को लगता है कि इंटीग्रेशन बहुत टफ है। मैं भी जब बच्चों से बात करता हूं तो बच्चे मुझसे भी यही बोलते हैं कि सर सब कुछ समझ में आ जाता, बट डेरिवेटिव इंटीग्रेशन समझ में नहीं आता। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ना समझ में आने का एक ही कारण है, रीजन है बेटा, बिकॉज आप फार्मूला लर्न नहीं रखते हो। ट्रिगो के 11th के सारे फार्मूले आपके लर्न होने चाहिए, और 12th के जो बेसिक मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के जो बेसिक फार्मूले आपको दिए गए हैं वो लर्न होने चाहिए, तभी आप सम सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये चीज याद रखना। तो फिर से बोल दे रहा बेटा, विदाउट लर्निंग ऑफ फार्मूलाज यू कैन नॉट सॉल्व इंटीग्रेशन एंड
डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट सम है बेटा सम नंबर 20। व्हाट इज गिवन इन 20? इंटीग्रल ऑफ 2 माइनस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। फिर से आ गया बेटा डिवीजन आ गया ना, देखो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवीजन आ गया। डिवीजन का फार्मूला मैंने आपको बताया नहीं था, और ऐसा कोई फार्मूला है नहीं जिसकी वजह से ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाए, तो इसको क्या करना पड़ेगा? सिंप्लीफाई। देन सिंप्लीफिकेशन इज व्हाट? इंटीग्रल ऑफ 2 अपॉन cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। यस और नो? बोलो हाँ या ना, कोई प्रॉब्लम? मैंने क्या किया बेटा, न्यूमरेटर कंटेन्स 2 टर्म एंड डिनोमिनेटर कंटेन्स 1 टर्म, तो हमने इसको क्या कर दिया? एक्सप्लिट कर दिया। एक्सप्लिट करने के बाद ये बन जाता है 2। डिनोमिनेटर से इसको जब टर्न करके ऊपर ले जाएंगे तो cos स्क्वायर क्या बन जाएगा बेटा? sec स्क्वायर एक्स माइनस 3, ये साइन अपॉन cos स्क्वायर है ना बेटा, दैट कैन बी रिटन एज साइन एक्स अपॉन cos एक्स इंटू 1 अपॉन cos एक्स dx। यस और नो? बोलो। cos स्क्वायर में था, उसको मैंने एक बार यहां पे अप्लाई कर दिया और एक बार 1 अपॉन करके लिख दिया, स्क्वायर अब भी है। अब देखो ध्यान से, दैट इज इक्वल टू 2 sec स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन अपॉन cos कैन बी रिटन एज tan x इंटू 1 अपॉन cos कैन बी रिटन एज sec x dx। यस और नो? देयरफॉर सिंप्लीफाई करने के लिए बेटा हम इसको लिख सकते हैं 2 sec स्क्वायर एक्स dx माइनस 3 sec x इंटू tan x dx। sec x इंटू tan x dx। अब ध्यान दो बेटा, ये 2 तो आपका नंबर है, बचा क्या? sec स्क्वायर x, जिसका फार्मूला क्या होता है? tan x माइनस 3। अब ये भी sec x इंटू tan x, इसका भी डायरेक्ट फार्मूला क्या था बेटा? sec x प्लस c। ये हो गया आपका I इज इक्वल टू आंसर। डन ना? ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं बेटा। कुल आपके पास 20 सम्स थे फर्स्ट एक्सरसाइज में, जो मैंने आप में से उसमें से काफी कुछ सम सॉल्व करवा दिए हैं। जो बचे हुए सम हैं उनको आपको सॉल्व करना है। एक सम और लेते हैं और उसी के साथ आज का ये टॉपिक खत्म करते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या है? सम नंबर 22। ध्यान दो, सम नंबर 22, d by dx of fx, d by dx of f of x is equal to 4x cube, 4x cube minus 3 upon x power 4, such that f of 2 is equal to 0, then find f of x। डन ना बेटा? बोलो। यहां पे देखो ध्यान से, d by dx लिखा है। d by dx मतलब होता है डेरिवेटिव, और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है बेटा? f of x। मतलब अगर इस जगह से d अपॉन dx हट जाए, क्या हो जाए? d अपॉन dx हट जाए तो ये बन जाएगा क्या? f of x बन जाएगा। और d by dx का मतलब होता है क्या? डेरिवेटिव। तो किसी चीज को हटाना हो तो हमें क्या करना पड़ता है? उसका एंटी अप्लाई करना पड़ता है। क्या अप्लाई करना पड़ता है? एंटी। तो d by dx हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका एंटी अप्लाई करना पड़ेगा। एंटी मींस व्हाट? इंटीग्रेशन। क्या अप्लाई करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। तो जैसे यहां से d by dx हटाएंगे, राइट साइड बन जाएगा देयरफॉर f of x इज इक्वल टू, यहां से d by dx हटा दिया ना बेटे, f of x सिंपल लिख दिया, तो राइट साइड में इंटीग्रल का साइन लग जाएगा 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन x रेज टू 4 dx। यस और नो? दैट इज इक्वल टू 4 इंटू x पावर 3 माइनस 3 इंटू x पावर, ऊपर लेके जाएंगे बेटा माइनस 4 dx। इज दैट क्लियर? 4 इंटू x रेज टू 3 का बन जाएगा बेटा x रेज टू 4 अपॉन 4, वही फार्मूला x रेज टू n वाला, दैट इज इक्वल टू x रेज टू n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, वही बेसिक फार्मूला। माइनस 3 इंटू x रेज टू माइनस 4 है ना बेटा, तो x रेज टू माइनस 4 प्लस 1
डिवाइडेड बाई -4 + 1 एंड लास्ट में क्या लग गया c। दैट मीन्स f ऑफ x इज इक्वल टू, ये दोनों कट जाएंगे, x⁻⁴ -3 x⁻³ अपॉन -3 प्लस c, ये दोनों कैंसिल होगा बेटा, देख लो -3 फिर से कैंसिल हो जाएगा, तो f ऑफ x इज इक्वल टू x⁻⁴, माइनस माइनस कट जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, ये भी कट जाएगा कितना बचेगा x⁻³ दैट कैन बी रिटन एज 1/x⁻³ प्लस c। ये आपका हो गया क्या आंसर। बट इस आंसर में एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है बेटा, यहां पे c दिया है, अनसर्टेनिटी, वो c की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। उसके लिए उसने क्या लिखा है, देखो f ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, क्या लिखा है, कंडीशन दिया है उसने, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, f ऑफ x इज इक्वल टू दिस। नाउ अब f ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या लिखा है बेटा 0, तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे इसी में 2, तो क्या बनेगा 2 टू द पावर 4 प्लस 1/2³ प्लस c इज इक्वल टू 0। 2 पावर 4 कितना होता है बेटा 16 प्लस 1/2³ कितना होता है 8 प्लस c इज इक्वल टू 0। 16 8 जा 128 प्लस 1 होल अपॉन 8 प्लस c इज इक्वल टू 0, that is 129/8 plus c is equal to 0, c is equal to -129/8, therefore f of x is equal to, अब मैं फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूं, ध्यान दो बेटा, क्या लिखने जा रहा हूं मैं, नाउ वी आर गोइंग टू राइट फाइनल आंसर, f of x is equal to x⁻⁴ प्लस 1/x⁻³ प्लस c ना, दैट इज -129/8, ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। डन। और इसी के साथ आज की सभा समाप्त। ओके, फिर से अगर चाहो तो एक बार मैं समझा देता हूं, देख लो बेटा क्या लिखा मैंने, ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इसके लेफ्ट में क्या था d/dx था, मुझे f ऑफ x रिक्वायर्ड था, तो d/dx हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा एंटी लगाना पड़ेगा, मींस यहां से d/dx हटाएंगे तो राइट साइड में क्या लग जाएगा इंटीग्रल, इंटीग्रेट किया fx मिल गया। बट इस fx में एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या थी बेटा, c था, क्या था c। अब वो c की वैल्यू निकालने के लिए हमने इसका यूज किया, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, तो x की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट किया तो c की वैल्यू -129/8 आ गई, उससे c की वैल्यू को इस फंक्शन में क्या किया सब्स्टिट्यूट कर दिया और हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। ओके, बाय बाय एंड वी विल मीट अगेन विद द न्यू टॉपिक एंड विद द न्यू वीडियो in next day, in next lecture. Thank you.